सीधा आपको जयपुर ले चलते हैं। वैभव गहलोत नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं आरसीए चुनाव के लिए। आपको बता दें कि आज से नामांकन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैभव गहलोत की, जो कि नॉमिनेशन या नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है कि वैभव गहलोत ही अगले अध्यक्ष होंगे। और अब ऐसे में देखिए, पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके वैभव गहलोत जो है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इस चुनाव को लेकर, आरसीए के चुनाव को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वैभव गहलोत नामांकन करेंगे। 11 बजे आज नामांकन भरने का उनका पूरा कार्यक्रम था और 11 बजते ही देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव गहलोत पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। कई सारी पेंचें इसमें फंस रही थी शुरुआती दौर में। उसके बाद में कोर्ट से ऑर्डर के बाद में चुनाव यहाँ पर हो रहा है। और आपको बता दूं कि इसमें गौरव वल्लभ का भी नाम था, चर्चा में था कि वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन लिस्ट आने के बाद ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। कुछ टेक्निकलिटीज़ की बातें हुई, हवाला दिया गया। और अभी जो है हम तस्वीरें देख, ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वैभव गहलोत पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आशुतोष, वैभव गहलोत पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, क्या अपडेट है? कौन कौन साथ में मौजूद? देखिए, बिल्कुल वैभव गहलोत आरसीए एकेडमी पहुंच चुके हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है जी। बेटी जो उनकी लकी चार्म है काशनी गहलोत, जैसा हमने कहा कि हर अच्छे काम में अपने साथ वो उनको रखते हैं और आज भी अपनी बेटी काशनी गहलोत के साथ में ही वो यहाँ पहुंचे हैं। आरसीए के जो तमाम दूसरे पदाधिकारी थे इस जो कार्यकारिणी के, पिछले कार्यकारिणी के, वो सभी इसके अंदर मौजूद है। महेंद्र शर्मा की बात करें, महेंद्र नाहर की बात करें, दूसरे जो पदाधिकारी हैं भवानी सिंह सामोता की बात करें, शक्ति सिंह की बात करें, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस समय यहाँ मौजूद है। वहीं जो दूसरा जो गुट है, राजेंद्र नांदू गुट है, उसके भी तकरीबन 3 से 4 जो जिला क्रिकेट संघों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस की कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है वो देखी जा रही है। अभी तक जानकारी में सामने आया कि नामांकन भरने के बाद में जो वैभव गहलोत हैं वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। और खास बात ये कि इस नामांकन के दौरान शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा गया है। और आरसीए एकेडमी पर एक जो पंडित हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो फिक्स जो समय रहता है उनका ध्यान रखते हुए इस नामांकन को भरा जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके बाद में समोता जो बात कही जा रही थी, जो सवाल उठ रहे थे कि डूंगरपुर की जो वोटर लिस्ट थी उसमें वैभव वल्लभ का जो नाम है वो शामिल ना होना, ये अपने आप में सवाल खड़े हो रहे थे। तो उसको लेकर भी संभव है कि सवाल। आशुतोष, अगर वैभव गहलोत के अलावा कोई नॉमिनेशन नहीं फाइल होता है तब तो मामला निर्विरोध हो जाएगा। आशुतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गए आशुतोष। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वैभव गहलोत नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं आरसीए चुनाव को लेकर। 11 बजे का समय था और अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं वैभव गहलोत। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर। वैभव गहलोत पहुंचे आरसीए चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए। 33 जिलों के तमाम पदाधिकारी सबसे वोट करेंगे। 11 बजे से आज नॉमिनेशन की तारीख और पूरे विधि विधान के साथ मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे वैभव गहलोत। पिछली बार भी हुए थे 3 साल पहले, और अब भी मेरा मानना है कि हम सब क्रिकेट के हित के लिए हम लोग सब साथ होकर काम करेंगे। कई काम आपने किए हैं, कई काम अभी अधूरे हैं, कई लक्ष्य आपने तय किए होंगे आने वाले समय के लिए, आने वाले 3 साल के लिए। उनके बारे में क्या कहेंगे, जो पहले काम हुए उनके लिए और आने वाले समय? देखिए, मुझे प्रदेशी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम जयपुर के अंदर जो शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, और साथ ही उदयपुर और जोधपुर जो एक नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के हिसाब से हम क्रिकेट को हमने उन जगहों में भी आपने देखा होगा हमने काम बढ़ा दिया। जोधपुर में तो लेजेंड्स कप टूर्नामेंट भी हो चुका है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जो रेनोवेशन का वर्क हुआ वो माननीय गहलोत साहब और आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से संभव हो सका। उदयपुर भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट डेस्टिनेशन हो, इसके लिए हमने प्रयास किए। वहाँ पे यूआईटी की ज़मीन ली और वहाँ बाउंड्री का काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान ही क्या ऐसा उन गिने चुने प्रदेशों में होगा जहाँ एक साथ 3 इंटरनेशनल क्रिकेट डेस्टिनेशन एक ही प्रदेश के अंदर होंगे।
कोशिश रहेगी जयपुर में फिर से बड़े मैचों का आयोजन हो, जोधपुर में आयोजन हो। फिर जोधपुर आपका सपना रहा है, स्टेडियम आपने तैयार करा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश है, और पहले भी हमने आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मैच आया था, और अब भी हमारी कोशिश है कि हम लोग आने वाले समय में IPL के साथ साथ हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी अगर BCCI की मेज़बानी हमें मिलती है तो हम उसको अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा विवाद RCA के चुनाव में नहीं दिख रहा है, पहली बार ऐसा है। थोड़ा बहुत तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश रहेगी कि जो विवाद पीछे छोड़ दिए वो विवाद आगे फिर ना आए। किस तरह से आगे आप चलेंगे? यही मेरी व्यक्तिगत कोशिश रही कि मैं सबको साथ लेके चलूं, और पहले भी 3 साल पहले भी आपको ध्यान होगा हमने यही कहा था कि अब चुनाव हो चुके हैं, अब हम सबको साथ मिलके, और हमारी अब भी यही मंशा है कि हम सबको साथ लेके क्रिकेट के अंदर राजस्थान में खिलाड़ियों को और हम कैसे फैसिलिटेट कर सकें, हम लोग राजस्थान का नाम क्रिकेट के अंदर और कैसे ऊपर लाएंगे, ये हमारी कोशिश है। BCCI से रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं 3 साल में, उनको और ताकत दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल BCCI जो हमारी पेरेंट बॉडी है उसके श्री जय शाह जी को मैं हमेशा, और जो BCCI प्रेसिडेंट पहले सौरव गांगुली जी थे और अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मेरी इच्छा है कि हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे चलें। काशविनी हमेशा साथ रहती है शुभ कामों में, आज भी तिलक की निशानी है। बिल्कुल, ये हमेशा आपने देखा हो, मैं जब भी कोई इम्पोर्टेंट दिवस रहे हैं हमेशा ये साथ है। सर, गौरव वल्लभ जी का नाम नहीं है लिस्ट में डूंगरपुर जी, उसके बाद जो लिस्ट आई है गौरव वल्लभ जी का नाम नहीं हुआ। गौरव वल्लभ जी का नाम नहीं, ये कह रहे हो तो चुनाव अधिकारी तय करेंगे। वो तो चुनाव अधिकारी का निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। हो गया? बिल्कुल। तो तस्वीर एक जनरल कर लेते पूछो आप सर। स्लाइड बीच में 24 दिसंबर को चुनाव है, आपकी पूरी जो कार्यकाल रहा उसमें लगातार सबसे बड़ी डिमांड थी कि RCA का खुद का एक स्टेडियम होना, वो तो साकार हुआ ही, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो धरातल पर आपने की हैं। क्या कुछ एजेंडा रहेगा कि इनके आधार पे हमें वापसी करनी चाहिए? ये देखिए, 3 साल पहले आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब ने मुझे ये मौका दिया अध्यक्ष बनने का, और मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखे और एक बार पुनः मुझे अपने पैनल से अध्यक्ष के लिए वो ये अवसर दे रहे हैं। और मेरी मंशा रहेगी और मेरी लक्ष्य रहेगा कि हमने 3 साल के अंदर जिन कामों को आगे बढ़ाया है उनको हम और गति से, चाहे जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की मांग आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी वर्षों से थी कि खुद RCA का अपना एक स्टेडियम हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रदेश की सरकार को धन्यवाद, और आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब को धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से ये संभव हो सका कि हमें ज़मीन अलॉटमेंट हुआ और अब वहाँ पे काम चल रहा है। आप सब लोग वहाँ आए थे और आप लोगों ने देखा। आने वाले समय में हम इसको जल्द से जल्द कैसे पूरा कर सकें, ये हमारा लक्ष्य पहले भी रहा है और आगे भी हम इसको किस तरह से पूरा करें ये हम ध्येय बना के चलेंगे। साथ ही उदयपुर और जोधपुर भी नए क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम के तौर पे आने वाले समय में नए डेस्टिनेशन आ जाएं राजस्थान में, वो हमारी मंशा रहेगी, हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम राजस्थान जैसे प्रदेश में मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, यहाँ 3 जगह हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे हो। और साथ ही जो दूसरे ज़िले हैं उनके लिए भी हमारी मंशा है कि हम लोग जहाँ संभव हो और जितनी जल्दी हो, हम हमारे कागज़ चल रहे हैं, MOU जहाँ जहाँ हो सकता है जिन जिलों में, हम MOU भी इस आने वाले समय में हम इन 3 सालों में टारगेट बना के चलेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में MOU भी कर लें राज्य सरकार से। पश्चिमी राजस्थान के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए आपने बहुत बड़ी सौगात दी है। बरकतुल्लाह स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है, वहाँ मैचेस भी हुए हैं और साथ में अब रणजी का मैच भी वहाँ पे पहली बार होने के लिए जा रहा है। इसको किस तरह देखते हैं? पश्चिमी राजस्थान का जो क्रिकेट है और वहाँ के खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। आप लोग देखा होगा कि जब यहाँ पे लेजेंड्स कप हुआ अभी सितंबर और अक्टूबर 1 में, किस तरह का उत्साह था। प्रमुख समाचार पत्रों ने कहा कि 1,20,000 के करीब जनता ने आके, और मैं हमेशा कहा कि मारवाड़ साइड में क्रिकेट का एक अपना बहुत बड़ा क्रेज़ है और वहाँ पे क्योंकि 20 साल बाद कोई टूर्नामेंट हुआ था, तो 20 साल बाद ये तभी संभव हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब ने आशीर्वाद मार्गदर्शन दिया, और उसी वजह से बरकतुल्लाह खां का जो जीर्णोद्धार कर सके हम, वो करके JD ने पूरा करके हमारे साथ MOU किया और हम संभव तभी कर पाए। थैंक यू। पंडित जी, अधिकारी जी नहीं आए तो कागज लेंगे। अच्छा, ये पहुँचे नॉमिनेशन फाइल
कर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैभव गहलोत की। आरसीए चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके वैभव गहलोत पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए। बेहद अहम चुनाव आरसीए का, उसके लिए वैभव गहलोत पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। मीडिया से मुखातिब हुए, आरसीए अध्यक्ष पद के लिए तमाम बातें कहते नजर आए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।